महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। पिछली कड़ी में आपने सुना किस प्रकार से दुर्योधन का अपमान किया जाता है और वही कारण महाभारत जन्म का बनता है। दुर्योधन बदला लेने की ठीक सोचता है, अपने घर वापसी आ जाता है। इसके बाद किस प्रकार से वह बदला लेता है, किस प्रकार से चाल चलता है, मामा शकुनी किस प्रकार से उसे फंसाते हैं और किस प्रकार से पांडवों से चौसर का खेल खेलना शुरू होता है। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब मामा शकुनी वापस लौटते हैं यहाँ पर तो बहुत खुश नजर आते हैं। दुर्योधन की कक्ष में जाते हैं, दुर्योधन से कहते हैं भांजे आज मैं बहुत खुश हूँ। तब दुर्योधन कहता है हाँ तुम तो खुश हो गए ही, क्योंकि तुमने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं और काफी धन पांडवों को दे के आ रहे हो, हार के आ रहे हो। हारने पर किस प्रकार की खुशी होती है ये मैं जानता हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जब हार गए हो अपना सोना, इसके बाद भी खुशी मना रहे हो। ऐसा क्यों? तब मामा कहते हैं भांजे यह हार नहीं है, यह हमारी जीत है। इस प्रकार से दुर्योधन और भड़क जाता है और कहता है तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तब दोनों में बहस होती है और मामा उन्हें समझाता है। उसी समय पर मामा कहते हैं भांजे हम यह सब कुछ जानबूझ के हारे हैं। इसका कारण क्या था कि यदि मैं यहाँ पर न वहां पर जाकर उनके इंद्रप्रस्थ में जाकर जुआ नहीं हारता या चौसर में नहीं हारता, तब युधिष्ठिर को घमंड और अभिमान नहीं होता कि मामा शकुनी तो हमसे हार जाते हैं और अगली बार वह चौसर खेलने के लिए प्रेरित नहीं होते। अब काम तुम्हें करना है, रास्ता मैं बताता हूँ, चलना तुम्हें है। यदि तुम उस रास्ते पर चल गए तो मैं तुम्हारे अपमान का बदला भी लिया जाएगा और पांडवों को दर दर का भिखारी भी बना दिया जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और वह दुर्योधन से कहता है अब तुम जाओ और अपने पिताश्री से जाकर कहो कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया है, मुझे अपार खुशी हुई है। मैं उनके साथ में गया था, आप भी उनके साथ में गए थे। अब मैं चाहता हूँ कि पांडव यहाँ पर आए और यहाँ पर द्वैत क्रीड़ा करें। द्वैत क्रीड़ा का मतलब होता है चौसर का खेल खेल। और इस कार्य के लिए किसी और को ना भेजकर यहाँ पर आप उनसे कहना कि मैं ऐसी मेरी इच्छा है, यदि आप चाहें तो उसको पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पर आप विदुर के लिए उन्हें बुलावा भेजें। इतना कहने के बाद शकुनी दुर्योधन से कहता है कि अब तुम जाओ और पिताश्री से आग्रह करो। इसी बीच में क्या होता है, यहाँ पर जब समस्त लोग आने लगते हैं, समस्त लोगों की विदाई होती है वहां से इंद्रप्रस्थ से, उस समय पर वेद व्यास कि जब विदाई का समय आता है तब वेद व्यास वहां रुक जाते हैं और रुकने के वहां से निकलने के पूर्व युधिष्ठिर और 5 पांडवों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि बेटे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात विशेष और ध्यानपूर्वक सुनो।
यदि तुम जो मैं कह रहा हूँ यदि मेरी बात मानते हो तब तुम्हारा नुकसान नहीं होगा और अहित नहीं होगा। इस पर पांचों पांडव कहते हैं कि हे पितामह, आप मुझसे कहिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। इस पर वेदव्यास कहते हैं कि यदि तुम्हें हस्तिनापुर से आमंत्रण आए, निमंत्रण आए कि उन्होंने बुलाया है और वहां पर तुम्हारे साथ छल होगा और तुम्हारे बर्बाद करने का षड्यंत्र बनाया जा रहा है, कैसे भी हो उसे तुम टालने की कोशिश करना। यदि तुम वहां पर गए तो आगे मुझसे कुछ नहीं कहना। जितना आग्रह में तुम्हें जितना आगाह करना था मैं कर चुका हूँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और इतनी बात कर कर पांचों पांडव उनकी चरण वंदना करते हैं और वेदव्यास वहां से चले जाते हैं। भगवान कृष्ण, बलदाऊ जी, समस्त लोग वहां से विदा लेते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद दुर्योधन अपने पिताश्री के पास जाता है और पिता माता पिता दोनों बैठे होते हैं। दुर्योधन जाहिर करता है कि मैं पांडवों के यहाँ गया था और मुझे अपार खुशी हुई। अब पिताश्री से कहता है, मैं चाहता हूँ कि पांडव भी हमारे यहाँ हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और आए और यहाँ पर राजा बनकर आए और मैं उनके साथ युद्ध क्रीड़ा करना चाहता हूँ। इस पर धृतराज कहते हैं कि हे पुत्र, पांडव कोई गैर नहीं है, वह तुम्हारे भाई हैं और भाई के साथ कैसे युद्ध क्रीड़ा। इस पर दुर्योधन कहता है कि अब वो मुझसे बड़े हो चुके हैं और मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे अपार संपत्ति धन दौलत उनके पास है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं यहाँ का राजा बन चुका हूँ हस्तिनापुर का और वहाँ के राजा युधिष्ठिर बन चुके हैं, दोनों राजाएं आए और आपस में युद्ध क्रीड़ा युद्ध न करते हुए मैं केवल उनके साथ चौसर खेलना चाहता हूँ। इस प्रकार से आग्रह करते हैं और कहते हैं, हे पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं महात्मा विदुर के लिए, काकाश्री विदुर के लिए यह संदेशा लेके भेजें कि वो जाएं और वहां उनके लिए, पांडवों के लिए आमंत्रण करें। इस पर धृतराज कहते हैं, ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। और महात्मा विदुर को बुलाते हैं और विदुर से कहते हैं कि हे विदुर, तुम जाओ और पांडवों के यहाँ जाओ। पांडवों के यहाँ जाकर पांडवों से आग्रह करना, आदेश करना मेरा कि तुम्हें तातश्री ने बुलाया है और वहां पर आए और चौसर का युद्ध क्रीड़ा या चौसर का खेल खेले। इस प्रकार से विदुर को समझा बुझाकर वहां से भेजते हैं और विदुर ना चाहते हुए भी पांडवों के पास जाते हैं। जब कुछ दिनों बाद 15 दिन या 1 माह बाद विदुर वहां पर पहुंचते हैं, तब विदुर का स्वागत बड़े भव्य तरीके से किया जाता है, क्योंकि अब तो युधिष्ठिर राजा बन चुके थे और राजा अपने काकाश्री का स्वागत किस प्रकार से करेगा ये किसी बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। विदुर के लिए उच्च आसन दिया जाता है। उच्च आसन क्या, विदुर के लिए युधिष्ठिर अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और विदुर को वहां बैठाते हैं। विदुर कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस सिंहासन पर आप ही विराजमान हुई, मैं इस पर बैठने का अधिकार नहीं रखता हूँ। लेकिन धर्मराज कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि हे काकाश्री, आप मेरे पिता तुल्य हैं और पिता, एक पुत्र के सिंहासन पर पिता को बैठने का पूर्ण अधिकार है। बैठालते हैं, स्वागत होता है, सब कुछ बात होती है। और फिर विदुर कहते हैं कि हाँ युधिष्ठिर, अपने 5 भाइयों को बुलाओ। तब युधिष्ठिर अपने भाइयों को बुलाते हैं और बैठते हैं, सभी लोग बैठते हैं। उस पर महात्मा विदुर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एक संदेश लेके आया हूँ महाराज की ओर से। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हे काकाश्री, आप कहिए मुझे तातश्री ने क्या संदेश भेजा है। जो वो कहेंगे मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। अब आप आदेश कीजिए, क्या आदेश मिला है। तब महात्मा विदुर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उन्होंने मुझसे कहलवाया है, आदेश दिया है, कहलवाया है कि तुम हस्तिनापुर आओ और हस्तिनापुर में आकर
एक बार उनके पुत्र के साथ चौसर का खेल खेलो। इस पर साथ में यह भी कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से यह नहीं कह रहा हूँ, यदि तुम चाहो तो इस आग्रह को ठुकरा भी सकते हो, कह सकते हो मैं तुम्हारे प्रति झूठ बोल जाऊंगा कि युधिष्ठिर उस समय पर घर पर नहीं मिले थे, और मैं उनसे कह दूंगा कि वो जब समय मिलेगा तब आएंगे। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं काका श्री, मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने आप तक झूठ नहीं बोला है, और जब बड़े तातश्री ने मुझे बुलाया है तब मैं उनके पास उनका आग्रह कैसे ठुकरा सकता हूँ। उनका आग्रह ठुकराना मेरे लिए मृत्युदंड के समान होगा। उनका आग्रह लेकर जब आप आए हैं मेरे समक्ष, तब मैं और भी उनका आग्रह नहीं ठुकरा सकता हूँ। आप मुझे समय बताइए कि मुझे कब और कहाँ कब आना होगा। इस पर महात्मा विदुर कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम जब चाहो मुझे अपनी एक तिथि नियुक्त करके बता सकते हो कि मैं उस तिथि में आकर वहां पर आऊंगा। इस पर युधिष्ठिर 1 माह बाद का समय दे देते हैं और कहते हैं कि हे काका श्री, जो आज की तिथि है उस तिथि के 1 माह बाद हम 5 भाई वहां पर आएंगे और तातश्री की चरण वंदना करते हुए हम चौसर का खेल खेलेंगे। इसके बाद महात्मा विदुर वहां से विदा लेते हैं और चले आते हैं। इसके बाद 5 पांडव बैठते हैं, माता कुंती बैठती हैं, द्रौपदी बैठती हैं, समस्त लोग बैठते हैं, और कुंती कहती हैं कि हे पुत्र, तुम वहां मत जाओ, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। जो तुमने अपनी प्रतिज्ञा दे दी है कि मैं 1 माह बाद आऊंगा, कह देना कि मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे शंका हो रही है कि तुम्हें वहां बुलाकर कुछ अहित न कर दें। इस पर महाबली भीम कहते हैं कि वो मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूं तो अपनी भुजाओं के दम पर, अपने बाहुबल के दम पर मैं उन 100 भाइयों को मार सकता हूँ। अर्जुन अपना गांडी खड़खड़ाते हुए कहते हैं कि यदि युद्ध की बात आएगी तो मैं उनके लिए तो क्या, इस दुनिया में जो मेरे भाइयों के खिलाफ बोलेगा, मैं उसे इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं दे दूंगा। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं माताश्री, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने युद्ध के लिए नहीं ललकारा है, उन्होंने हमें खेल के लिए बुलाया है, और खेल खेलना राजाओं का कर्तव्य होता है, राजा का काम होता है जुआ खेलना, शिकार खेलना। इस पर मैं उनका आग्रह नहीं ठुकरा पाऊंगा। इसके बाद वो समय आ जाता है और 5 पांडव, माता कुंती, रानी द्रौपदी, सभी लोग रथों में आरूढ़ होकर, सेना साथ लेकर, धन साथ लेकर और हस्तिनापुर के लिए रवाना होते हैं। हस्तिनापुर पहुंचने पर उनका भारी भव्य और विशाल स्वागत किया जाता है। युधिष्ठिर को इस समझ में नहीं आ पाता है कि दुर्योधन की मुझसे कोई वैरता है या दुर्योधन ने कभी ऐसा किया नहीं है। समस्त कोई भी बात दुर्योधन समझने नहीं देता है। सबसे हंस के बोलना, सबसे बात करना, बड़े भाई को तातश्री, काकाश्री, समस्त पदों का आलिंगन कर उपयोग कर बुलाता है और सभी लोगों को बड़े प्यार से बात करता है। इसके बाद रात्रि विश्राम के बाद सुबह होती है, दरबार लगाया जाता है और उस दरबार में पितामह भीष्म, गंगा पुत्र, जो गंगा पुत्र हैं, सत्यवादी हैं, काकाश्री विदुर, कुलगुरु कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, समस्त सभासद बैठते हैं और वहां पर चौसर का खेल होता है। चौसर के खेल में जब चौसर का खेल होता है उस समय पर दुर्योधन कहता है कि भाई दोनों पार्टियां आमने सामने बैठती हैं। एक तरफ 5 पांडव बैठे होते हैं, दूसरी तरफ दुर्योधन का मित्र कर्ण वहां पर बैठा होता है और उसके छोटे कई भाई बहन वहां पर बैठे होते हैं। दुर्योधन कहता है कि हे भाई भ्राताश्री युधिष्ठिर, मैं आप तो मुझे जानते होंगे कि आप तो 500 में बहुत निपुण हैं, क्योंकि आपने मामा श्री को हरा दिया है। मैं तो 500 के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ।
यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी ओर से अपने मामा को पांचों खेलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि आप एक आज्ञा दें तब, यदि आपकी आज्ञा नहीं होगी तब मैं ही आपके साथ चौसर खेलूंगा। इस पर युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, तुम खेलो या मामा खेलें, बात तो एक ही है। इसके बाद चौसर का खेल शुरू होता है। अब चौसर का खेल जब शुरू होता है, धीरे धीरे कर चौसर खेली जाती है। कभी युधिष्ठिर जीतते हैं, कभी शकुनी जीतता है, क्योंकि शकुनी के पास जो पांसे होते हैं वह उसके पिता की हड्डियों के बने होते हैं, और हड्डियों को इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वह पिता बदला लेना चाहता है कौरवों से। जो यदि आप इस वीडियो को सुनना चाहें तो यह आपके पिछले भाग में इसी कथा व्यथा में यह वीडियो डाला जा चुका है, आप जाके सुन सकते हैं। इस पर धीरे धीरे कर चौपर का खेल खेला जाता है। सुबह से बाजी सजती है, सुबह से दोपहर आने तक कभी मामा शकुनी हार जाते हैं, कभी युधिष्ठिर हार जाते हैं। धीरे धीरे कर युधिष्ठिर हारते जाते हैं। हारते हारते अपना हजारों स्वर्ण मुद्रिकाएं, यहाँ तक कि पूरा राज खजाना हार जाते हैं। घोड़ा आखिरकार हारते हारते रथ घोड़ा सब कुछ हारने के बाद वह पूरा इंद्रप्रस्थ एक दांव पे लगा देते हैं। एक तरफ इंद्रप्रस्थ का राष्ट्रीय ध्वज रखा जाता है, दूसरी तरफ हस्तिनापुर का राज ध्वज रखा जाता है, और पांचों में मामा शकुनी ऐसे पांसे डालते हैं कि वह भी समस्त पूरा अपना इंद्रप्रस्थ हार जाते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर उठते हैं और कहते हैं कि हे भाई, अब हम सब कुछ हार चुके हैं, अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं है। इस पर मामा श्री कहते हैं कि अभी आप 5 भाई हैं, यदि छोटे भाई को दांव पर लगा देते हैं, जीत जाते हैं, तो आपकी सारी संपत्ति आपको वापस लौटा दी जाती है। इस प्रकार से सहदेव को दांव पर लगाया जाता है, वह भी हार जाते हैं। नकुल को दांव पर लगाया जाता है, अर्जुन को दांव पर लगाया जाता है, भीम को दांव पर लगाया जाता है। इसके बाद युधिष्ठिर स्वयं ही दांव पर लग जाते हैं और स्वयं को भी हार देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ये समस्त लोग हमारे दास हो चुके हैं। अब युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। दास हूँ मैं, जो आप कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। इस पर मामा शकुनी एक चाल और कहता है, केवल एक चाल और है आपके पास, यदि आप उस चाल को जीत जाते हैं तब आपको समस्त 5 भाई और जितना भी आपने हारा है वह सब कुछ जीत सकते हैं। इस पर वह कहते हैं हमारे पास अब क्या है। तब मामा शकुनी कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास द्रौपदी शेष है, उन्हें भी दांव पर लगा सकते हो। इस पर बहुत विचार किया जाता है। 5 पांडव कहते हैं कि नहीं, तुम द्रौपदी को दांव पर नहीं लगा सकते हो। लेकिन उस समय पर तो युधिष्ठिर की मति मारी गई थी, उनका समय खराब चल रहा था, और युधिष्ठिर अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। जब द्रौपदी दांव पर लगती हैं, मामा शकुनी तो 500 में निपुण और वह ऐसे पांसे डालता है कि जो दुर्योधन मांगता है उसे वो मिल जाता है, और द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है इसलिए आप अगली कड़ी में सुनेंगे। यदि मैं सुनाने को बैठ जाऊं तो रात भर निकल जाएगी, समय बहुत हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को, धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।